गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। आपका कैट चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बायोमोलिकुल्स से टॉपिक लेके आए हैं ग्लूकोज। बायोमोलिकुल्स का ये टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड्स में आता है। किस में आता है? मोनोसेक्राइड्स में आता है ग्लूकोज। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम आपके लिए ग्लूकोज लेके आए हैं। ठीक है, एनर्जी से भरा चीज़ लेके आए हैं। ठीक है, तो हम भी एनर्जी में हैं और आप भी एनर्जी में रहिए और आप हमारे लेक्चर को सुनते रहिए और समझते रहिए। बहुत मज़ा आने वाला है ग्लूकोज पढ़ के। ठीक है, तो ग्लूकोज ऐसा चीज़ ही है। ठीक है, ग्लूकोज ऐसा चीज़ ही है कि हम लोग ग्लूकोज से क्या मिलता है? हमको एनर्जी मिलता है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बिल्कुल एनर्जी वाले टॉपिक है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है एक मोनोसेक्राइड्स है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताए थे कि मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसेक्राइड्स का। मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि ये वैसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कोई सिंपलर यूनिट में नहीं टूटता है। ऐसे सेक्राइड को क्या पढ़ाए थे हम आपको? मोनोसेक्राइड बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग ग्लूकोज से मिलते हैं और ग्लूकोज का सारा प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सीखने वाले हैं और आगे इसके ग्लूकोज के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, कुछ फार्मूला आएंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आएगा, फिशर फार्मूला आएगा और आपका हवार्थ स्ट्रक्चर्स भी इनके आएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ग्लूकोज के साथ। आप भी एनर्जी में बने रहिए क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, एनर्जी वाला टॉपिक है ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहली बात है, ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। सबसे पहली बात है कि ग्लूकोज को क्या कहेंगे हम लोग? एल्डोहेक्सोज भी इसको बुलाते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। अब इसका मीनिंग समझिए। ठीक है, एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड। एल्डो का मतलब क्या है? एल्डिहाइड। मतलब ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, जो कि हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से यहाँ क्लियर हो रहा है कि कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। क्या है? CHO ग्रुप है। CHO का मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, CHO ग्रुप कैसे लिखते हैं आप? CHO, इस तरह से आप लिखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप से। ऑलरेडी आप पहले से परिचित हैं, क्लास 10th में ये बातें थी। ठीक है, आपने 11th में भी पढ़ा है और ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है कि इसमें क्या है? CHO ग्रुप है। इसलिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? एल्डो। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड। अब हेक्स का मतलब जान रहे हैं? हेक्स का मतलब ये 6 मेंबर है। कार्बन के ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए हम हेक्स लिखा है। और ओज का मतलब होता है शुगर। ओज का मतलब क्या होता है? शुगर होता है। तो कह सकते हैं ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। अब बात मन में आ रही होगी, अब डेक्सट्रोज क्या है? ठीक है, तो डेक्स्ट्रो आया है डेक्स्ट्रो रोटेशन से आया है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि ये प्लेन PPL लाइट को, ठीक है, PPL लाइट को क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन मैंने दिया था, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आप किसको कहते हो? जो कि PPL मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर लेफ्ट की तरफ मोड़ दे या राइट की तरफ मोड़ दे, तो उसको क्या बोलते हैं? आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये क्या है? PPL को किधर की ओर रोटेट करता है? राइट की ओर रोटेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग डेक्स्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो नाम दिया गया है। आगे हम बीच में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो समझ गए। एल्डोहेक्सोज इसको क्यों बोला जाता है, ये भी बात आपके सामने क्लियर हो गया। और इट इज़ एन ऑप्टिकली, देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव। इट इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। डिफिनेशन में बताए हैं कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डिफिनेशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा,
उसके बाद क्या होगा, आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप उसमें मौजूद होंगे, उसी को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए यहाँ पे इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर है। कहता है कैसा आइसोमर है ये, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है पीपीएल को ये राइट डायरेक्शन में मोड़ने वाला है, मतलब रोटेशन दिखाएगा। अब देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेप शुगर को बोला जाता है, ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। एज इट इज़ फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स, स्पेशली ग्रेप्स में पाया जाता है ये, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या है कि ये हनी में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन हनी, हनी समझ रहे हैं, शहद जिसको बोलते हैं हनी, इसको कहाँ पर पाया जाता है, आपका हनी में पाया जाता है। अब देखिए उसके बाद कहता है, ये सबसे मेन चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। कहता है कि हमारे ब्लड का क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। हमारे ब्लड में क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का मात्रा कितनी होनी चाहिए ब्लड में, 65 to 110 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर्स, पर 100 मिलीलीटर्स में कितना होना चाहिए, 65 to 110 मिलीग्राम, 65 to 110 मिलीग्राम ये हमारे ब्लड में पाया जाना चाहिए पर 100 ml। इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्लड शुगर, ठीक है। कैसा नाम है इसका, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज का क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर है। अगर इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो एक पर्सन इज सफ़र विद डायबिटिक, उस किससे सफ़र करता है, डायबिटिक से सफ़र कर रहा होगा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई, जितना है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक्स। समझ रहे बात को। लेवल में भी मच हायर इन डायबिटिक पेशेंट, कहता है कि डायबिटिक पेशेंट में इसके लेवल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियरली है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सभी को देखा है ग्लूकोज को, आपने भी देखा है ग्लूकोज, देखा क्या हम लोग पिए हैं, ठीक है। ग्लूकोज मतलब कि कॉमन है, ऐसा नहीं कि कोई ये हम ऐसा है कि अनदेखा हुआ चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, देखा हुआ चीज़ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल इसका यूज करके देखिए, ठीक है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो इससे क्या मिलती है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज कहाँ नहीं, ग्लूकोज का देखिए ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी में। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है, उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिस्पायरेशन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब देखिए वहाँ पे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो वहाँ प्लांट जो ये चीज़ को यूज करके क्या बनाता है, रिजर्व फूड क्या बनाता है, ग्लूकोज है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च बनाता है। आखिर स्टार्च क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ही बोलते हैं स्टार्च, एक कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए ग्लूकोज कहाँ हर जगह मौजूद है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर, और इसको हम लोग वाटर में क्या घुलते हुए देखे भी हम लोग, घोल लेते हैं और पी भी जाते हैं, ठीक है। तो आसानी से क्या होता है, ये वाटर में तेज़ी से घुल जाता है। समझ रहे हैं, क्लियर है। ये हुआ हमारे पास जो ग्लूकोज का, इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लूकोज का इतना नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अब थोड़ा सा अंदर की नॉलेज इसमें क्या है, ग्लूकोज का देखिए कुछ जो अनकॉमन टर्म है, जो कि नया आपको लग रहा हो सुनने में, वो भी मैंने आज क्लियर किया आपका। एल्डोहेक्सोज, डेक्सट्रोज इसको बोलेंगे, ठीक है, डेक्सट्रोज, हेक्सोज, 6 इसमें कार्बन है। और देखिए ये तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आप इससे परिचित हो, C6H12O6 इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये जो फार्मूला देख रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला है ग्लूकोज का, इस फार्मूला से फ़ायदा आपको क्या हो रहा है देखने से, इससे क्लियर व्यू पता चल रहा है कि इसका नाम एल्डोहेक्सोज क्यों रखा गया। अगर हम इस फार्मूला को छुपा दें, ऐसा लिख के पूछें, ऐसा लिखने के बाद अगर लिखते एल्डोहेक्सोज, तो शायद आपको कन्फ्यूज़न होता, लेकिन ऐसा क्लियर लिखा हुआ है। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं OH ग्रुप कितना है, 4 और 1 5 OH ग्रुप है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है, क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। और ये साथ साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करने वाला है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ रहे बात। तो इतनी सारी पॉइंट्स आपको ग्लूकोज के बारे में याद रखनी है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो आप सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और सारे पॉइंट्स को आप पढ़ते रहना, ठीक है, इससे काम आएगा, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होगा। तो इसलिए आप सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
और इसका या तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इसके बाद बताने वाला हूँ क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए ग्लूकोज का जो प्रिपरेशन है बहुत ऐसा नहीं है कि ये प्रिपरेशन आप नया देखने को आपको मिलेगा। ऐसा प्रिपरेशन आप पहले भी देख चुके हो, ऐसा प्रिपरेशन आपने पहले भी देख चुके हो। ग्लूकोज का जो प्रिपरेशन है कि सबसे पहला प्रिपरेशन है ग्लूकोज का कि जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर मतलब कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम। किस में कराएंगे? इन एसिडिक मीडियम में। तो H+ के प्रेजेंस में आप डाइल्यूट HCl भी रख सकते हो। डाइल्यूट HCl भी, या फिर एरो के ऊपर में H+ लिखा रहे तो समझ जाइए कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो प्रिपरेशन है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रिपरेशन होगा। सबसे पहला है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जैसे ही आता है दिमाग में समझ जाइए कि वाटर सब काम करेगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फार्मूला आपको जाननी चाहिए, क्या है? C12H22O11। यार ये कैसा सेक्राइड है, किस तरह का है? आपका डाइसेक्राइड से। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो अगर हम केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब केन शुगर का एस्पिरेटिंग करवाते हैं वाटर की मदद से सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो हमको क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जैसे C12H22 और O11, ये किसका फार्मूला हो गया? सुक्रोज का फार्मूला है। ये सुक्रोज कैसा सेक्राइड है? डाइसेक्राइड से। पढ़ा दिए आपको प्रीवियस वीडियो में, इसके बारे में चर्चा किए थे। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम, या फिर लिखा रहेगा क्या आपका डाइल्यूट HCl, इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? C6H12O6 और मिलेगा C6H12O6। 2 यूनिट मिलेगा इसका, 2 सिंपलर यूनिट में ये ब्रेक कर जाएगा। एक तो ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज मिलेगा। एक मिलेगा ग्लूकोज। अब बोलिएगा कि दोनों का फार्मूला सेम है, डिफरेंसेस क्या है? बहुत सारे डिफरेंस। फार्मूला सिर्फ सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बहुत सारा डिफरेंसेस इसमें है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्रुक्टोज जब पढ़ाएंगे आप उसमें कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रुक्टोज लिबो रोटेटरी है। समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ये हो गया आपका, ये सिंपलर यूनिट में क्या बन गया? आपका ग्लूकोज बन गया। इसके मतलब एक प्रिपरेशन आपको याद रख सकता है आसानी से कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो। ये हो गया, मान ली सब, अगर ये एक तरह से कह सकते हो लैब मेथड है। ये क्या है? लैब प्रिपरेशन है। और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से देखते हैं मैन्युफैक्चर किस तरह से किया जाता है लार्ज स्केल पे। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। किसका? स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने वाले हम। स्टार्च का जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? फिर फर्दर हमको ग्लूकोज मिल जाएगा। समझ रहे? आप इसका क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम बताएंगे इसके बाद स्टार्च। स्टार्च का जो जनरल फार्मूला होता है, स्टार्च तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट का कलेक्शन होता है, बहुत सारे यूनिट मिला देते हैं। तो स्टार्च का जनरल फार्मूला क्या होता है, किस तरह से पढ़ लेते हैं? C6H10 और O5, इसको N टाइम्स लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं स्टार्च को कैसा लिखा जाता है? C6, मतलब इसके भी इक्वेशन में आ जाएगा। अब है इससे मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैन्युफैक्चर किस तरह से करेंगे भाई?
हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जान रहे हैं आप, एक पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ये भी क्या होगा? एसिडिक मीडियम में होगा। कौन सा मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग कराएंगे। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वाटर की मदद लेंगे। वाटर हमको क्या दे देगा? C6H12 और O6 देगा। यहाँ पे N लगा दीजिए, यहाँ पे N लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे N लगा दीजिए, यहाँ पे भी N लगा दीजिए। किस मीडियम में लिखिएगा? यहाँ पे एसिडिक मीडियम में लिखिएगा। किस में लिखेंगे? एसिडिक मीडियम। अंडर द सुटेबल टेम्परेचर, अंडर द सुटेबल टेम्परेचर ये तैयार हो जाएगा, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आपको दो प्रिपरेशन ध्यान में रख के जाना है। एक तो आपका पहला फ्रॉम केन शुगर और दूसरा है आपका फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? C6H10 और O5 का होल N NH2O और दिस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप दो प्रिपरेशन आपको पढ़ाएगा, दो प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर आपको स्ट्रेस डालना होगा ना इस केमिकल रिएक्शन पे। क्या क्या केमिकल रिएक्शन है कि ग्लूकोज क्या है आपका HI के साथ क्या देगा, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्या देगा, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोज Br2 के साथ क्या देगा, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देगा, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या देगा। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो रिएक्शंस है ये सारे रिएक्शन में क्या पूछता है कि ये रिएक्शन आखिर क्या बताता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन क्या बताएगा, इसके साथ रेट करके ये क्या बताएगा, तो ये सब बात हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बाद इसके बाद आज मैंने आपको क्या बताया कि ग्लूकोज का सारा फीचर बता दिया। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को कैसे पहचानेंगे, इसके कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड का, हमारे ह्यूमन बॉडी का ये एसेंशियल कंपोनेंट है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने आपके सामने आज रखा ग्लूकोज के बारे में। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, इसके बाद हम बताएंगे आपको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है कि रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसी केमिकल रिएक्शंस में चर्चा करेंगे आपको। तो आज हम आपके लिए बस ग्लूकोज तक आज मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू।